हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। यदि नहीं भी आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है आपको मेरा लेक्चर। अभी तक मैंने आप लोगों को लेक्चर जो लिया उसमें मैंने आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज है इसके कारण सारा कुछ बता दिया। तो अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग को कवर कर चुका हूँ। उसमें भी किसी टॉपिक पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, या कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, वीडियो प्रोवाइड करूंगा। या फिर आप खुद से भी कोई और चैप्टर पढ़ रहा हूँ उसका क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो भी आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में इस पर इसका जो डेरिवेशन होता है ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बोर्ड में हमेशा हर साल एवरी ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका आता ही रहता है। इसमें से एक साल छोड़ छोड़ के आपको इसका डेरिवेशन पूछ देता है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले देखिए हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल वो तब बनता है जब दो पॉइंट चार्ज हो कितना इक्वल मैग्नीट्यूड का जब दो पॉइंट चार्ज है कितना इक्वल मैग्नीट्यूड का, बट अपोजिट इन साइन, दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट इन साइन होना चाहिए। ठीक है, जब इसको हम बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, कितना सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस से जब हम सेपरेट करते हैं तब हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या डेफिनेशन होगा कि दो पॉइंट चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन बट equal in magnitude separated by a small distance then electric dipole is formed। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनीशन। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो इसका बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। इसको हम क्या कर डिस्टेंस जो ले लेते हैं 2a ले लेते हैं। इसका सेंटर हम मान लिया O है, तो ये डिस्टेंस आपका A है और ये डिस्टेंस A है। हमें डिस्टेंस A जो होता है ना बहुत ही कम होता है, माइक्रोमीटर में होता है, इस तरह से होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से जो भी हमारा जो बनता है, जो सिस्टम हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। समझे, इलेक्ट्रिक डायपोल का ये डिफिनेशन है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए लेकिन अपोजिट साइन का होना चाहिए और सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमारा ये जो सिस्टम बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इस तरह से आपका दो पॉइंट चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ 2a जो है ना बहुत ही कम डिस्टेंस है, मतलब माइक्रोमीटर में होगा, उससे भी कम होगा। तो इसीलिए इस तरह का जो सिस्टम बनता है आपका उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और ये जो डायपोल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायपोल क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन यदि इसका पूछिएगा तो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब इस तरह से होता है। ये जो दिखाया हुआ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। और जो डायपोल मोमेंट हम निकालते हैं वेक्टर P बराबर जो हो जाता है आपका कितना होता है, उनके बीच का डिस्टेंस 2a इंटू चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उनके बीच का डिस्टेंस इंटू चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, डिस्टेंस इंटू चार्ज होता है। ठीक है, तो भाई एवरी इलेक्ट्रिक डायपोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है जो कि क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, P से हम इसको डिनोट करते हैं। और उसका डायरेक्शन किधर की ओर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल आपको निकालना रहेगा तो P बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू चार्ज, यानी कि डिस्टेंस 2a है तो 2a इंटू क्यू, चार्ज कितना Q है तो P बराबर क्या हो जाएगा 2a इंटू क्यू हो जाएगा, जहाँ पर 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होता है हमारा, इंटू क्यू कर दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक सिस्टम दिया हुआ है इस तरह का, माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 5 माइक्रोमीटर, और Q जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है कितना, 5 कूलम दिया हुआ है। ये इधर -5 कूलम है, यहाँ पर +5 कूलम है। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना 5 माइक्रोमीटर में, 5 × 10⁻⁻⁶ इंटू चार्ज कितना 5 कूलम है, ये लिख दीजिए। तब
25 इंटू 10⁻⁻⁶। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ये देखिए एसआई यूनिट क्या होगा इसका, कूलम्ब इंटू मीटर होगा, क्योंकि क्या हो रहा है डिस्टेंस इंटू चार्ज हो रहा है। चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब इंटू मीटर होता है। तो ये याद रखिएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह का एक क्वेश्चन है, देखिए इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका -2q का चार्ज रखा हुआ है, -2q एट ए डिस्टेंस ए पे आपका यहाँ पर q चार्ज है +q, और यहाँ पे आप भी आपका +q है, ये भी डिस्टेंस आपका a दिया हुआ है। तो इसका पूछ रहा है नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, नेट डायपोल मोमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है, देखिए ये -2q है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। -2q है तो इसको -q और -q में डिवाइड कर सकते हो, -2q 2q है। तो इस -q और इस +q को लेकर के हमारा एक डायपोल मोमेंट बन रहा है, और ये -q और ये +q को लेकर के एक डायपोल मोमेंट बन रहा है। ये -2q था, तो ऐसे तो हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा था क्या करना है। तो इस -2q को हम क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक -2q को -q और -q के, अब देखिए -q और +q ये एक डायपोल मोमेंट बन रहा है, डिस्टेंस a है, और इसमें देखिए +q और -q एक डायपोल मोमेंट बन रहा है। अब देखिए डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इस तरफ हो गया, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ से हो गया, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, इधर की ओर आपका एक डायपोल मोमेंट बन गया, और एक इधर की ओर आपका एक डायपोल मोमेंट बन गया। ठीक है, तो इसका नेट किधर की ओर होगा, आपका इधर की हो जाएगा, हमारा नेट डायपोल मोमेंट होगा। नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, यदि दोनों इक्वल है, तो पीछे भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, a² + b² + 2ab इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में जो एंगल होता है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 है, तो cos π/2। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, √2p हुआ। यहाँ पर p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू क्या है, -q और +q इंटू डिस्टेंस होता है, q इंटू a हो गया। a हो गया हमारा क्या, एक डायपोल मोमेंट का हमारा क्या हो गया वैल्यू, p का q हो गया क्या, p का वैल्यू क्या होगा, q इंटू a। डायपोल मोमेंट का क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है ना, डायपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो p का वैल्यू क्या आ गया आपका, q इंटू a हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए पहले, जैसे इस तरह का दिया हुआ था आपको, तो ये नहीं पता था तो एक -q इसके लिए, एक -q इसके लिए, तो और यहाँ पर एक +q है और ये यहाँ पर +q है। तो इसके लिए एक डायपोल मोमेंट हमारा a बन गया और एक डायपोल हमारा a बन गया। इसका डायरेक्शन इधर की है और इसका डायरेक्शन किधर, इधर की होता है। हम फिर नेट इसका निकाल देंगे। तो नेट √2p हो गया। इसका एंगल कितने एंगल पर होगा, 45 डिग्री एंगल पर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हमारा नेट किधर जाएगा, बीच से जाएगा, तो बीच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री डायरेक्शन होगा हमारा कितना, पी नेट डायपोल मोमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बोर्ड में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एक कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल। एक डायपोल आपको दिया, ठीक है, ए डायपोल है, -q +q है, ये आपका इसका सेंटर है, उसको O मान लीजिए। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 2a का मैं वो लेकर के चल रहा हूँ। ये आपका a है, ये आपका a है, ठीक है। तब इसी के एक्सिस पे पूछ रहा है एट ए डिस्टेंस x, कहाँ से, यहाँ से सेंटर से एट ए डिस्टेंस x पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, वहां पर कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस x पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखें, इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होगा, इधर की होगा। ये निगेटिव चार्ज तो क्या करता है, इधर टुवर्ड्स द होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। ये हो गया, ये समझ गए कि दोनों का डायरेक्शन किस तरह से होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अवे फ्रॉम होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बोला था कि एक पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए और उस पर जिधर की ओर फोर्स लगेगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तो इस पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। निगेटिव चार्ज के कारण वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। यदि निगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की ओर हो गया और निगेटिव चार्ज के कारण इधर की ओर हो गया। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन होगा, तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इससे देखिए ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो बड़ा कौन हो गया, पॉजिटिव चार्ज के कारण बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण बड़ा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके देखिए ये डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए है और एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस ए हो जाएगा। और ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, टोटल x प्लस ए होगा, क्योंकि यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट है, कि कहाँ से है, सेंटर से x डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट है। तो पॉजिटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, x माइनस ए डिस्टेंस पर, और निगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, x प्लस ए पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम यदि ई एक्सिस पे लिखना चाहेंगे, ई एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है, आर यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब चूंकि नेट हम निकाल रहे हैं नेट, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन है तो वो हम माइनस कर देंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन इस पर डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसका यदि ये जो डायपोल था इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, ये बताइए, डायपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू टू ए होगा, डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू इंटू टू होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, तो डायपोल मोमेंट कितना, डिस्टेंस कितना है, टू ए है, और चार्ज कितना क्यू है, तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू इंटू टू ए हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सोल्व करिए आप, तो सोल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ये आपका एलसीएम हो गया। के क्यू को हम क्या बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, के क्यू अपॉन ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। अब नीचे देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, तो इक्वल टू ई एक्स बराबर हमारा क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन उसको ऊपर की ओर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स था, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो माइनस टू एक्स था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये था। जैसे देखिए ये वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ई एक्स बराबर क्या आ गया आपका, के इंटू क्यू, टू ए एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया, फोर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, टू इंटू के, क्यू इंटू टू ए को हम एक साथ रख दें, टू इंटू टू चार होता है, इसको हम फोर ए को हम इस तरह से लिख रहे हैं, इसका टू बाहर निकाल लेते हैं, टू इंटू के, क्यू इंटू टू ए लिख सकते हैं, इंटू एक्स लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए क्यू इंटू टू ए क्या है, डायपोल मोमेंट था, क्यू इंटू टू ए क्या, पी बराबर क्या था आपका, क्यू इंटू टू ए था, क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच टू ए था, चार्ज कितना था क्यू, तो डायपोल मोमेंट क्या था, क्यू इंटू टू ए, तो क्यू इंटू टू ए के बदले आप क्या लिख सकते हो, डायपोल मोमेंट लिख सकते हो, पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए
x जो है a से काफी बड़ा है। ये तो आपका क्या रहेगा, माइक्रोमीटर में रहेगा, माइक्रो सेंटीमीटर में रहेगा। x आपका क्या रहेगा, मीटर में रहेगा। तो इसलिए x आपका क्या है, a से बहुत बड़ा है। तो आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब a को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ex बराबर क्या हो जाएगा, 2kpx। x आपका a से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्रेट। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लगभग किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x हमारा a से बहुत बड़ा है। तो इसको मतलब कुछ भी घटाएगा तो हमारा लगभग एक्स स्क्वायर के ही बराबर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो कितना हो जाता है, 4 हो जाएगा, x टू द पावर 4। a से कटेगा तो 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 2kp/x3। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना हो जाएगा, Ex बराबर क्या हो जाएगा, 2kp/x3, जहाँ पर k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है आपका 1/4πε0, किसके लिए, एयर के लिए। यह k का वैल्यू आपको याद है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता था, k का वैल्यू, k का न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होता है आपका k का, ये होता है 9 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है आपका, k का यूनिट होता है। ठीक है, ये तो हो गया एयर के लिए। आप कोई मीडियम के लिए कहेगा तो वो आप निकाल सकते हैं, आपको रिलेटिव परमिटिविटी में बताया था। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी आपको मैंने बताया, जैसे माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, और ये डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर की ओर है, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो नेट डायरेक्शन हमारा क्या है, इधर की ओर है। जिस डायरेक्शन में हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, उधर ही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। तो Ex का डायरेक्शन है, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दोनों पैरेलल है। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हमारा वेक्टर क्वांटिटी में लिखना कहेगा तो Ex बराबर क्या हो जाएगा, 2kp, p को हम वेक्टर क्वांटिटी में लिख देते हैं अपॉन x3। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस आपको पूछेगा तो 2kp/x3 हो जाएगा, और p का जो डायरेक्शन है वही हमारा x का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, मैं इसको फिर से समझाऊंगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर। इस तरह से आपका अगला में ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, मतलब इसका अभी तो हमने एक्सिस पे पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या इसके किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इसको खुद से 2 बार 3 बार खुद से बना लीजिए, जब तक आपसे बनने लगे। फिर भी नहीं कुछ दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से समझाऊंगा आपको। और इस पे क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बनाइए घर पे बैठ के, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताइए, फिर कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अगला वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, कुछ भी दिक्कत हो बताइए, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। थैंक यू।